अहीर जाति का लौंडा स्टेटस पे पता है क्या लग रहा है कि नदी नाला सरकार के, बाकी सब अहिरान के, ठीक है। उसके बाद भूमियार लगा रहे हैं कि नदी नाला सरकार के, बाकी सब भूमियार के। ब्राह्मण लगा रहा है कि हमसे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता है, चाहे वो शस्त्र हो या शास्त्र हो। राजपूत लगा रहा है कि हमारे पास इतना जमीन। सोचिए 9वीं फेल आदमी एजुकेशन सिस्टम को बदल देगा, आपको लगता है ऐसा? जिस आदमी ने खुद अपना एजुकेशन नहीं क्वालिफाई किया ठीक तरीके से, वो बदल देगा। जो आदमी खुद जातिवाद के बिनाव पे वहां पे बैठा है, वो कह रहा है कि हमने जातीय सर्वे इसलिए किया क्योंकि हम बिहार में डेवलपमेंट चाहते हैं, जाति को बांटना नहीं चाहते, वो आदमी सत्ता पे बैठने के लायक है? आपको ये चीजें लगती हैं? एक तरफ तेजस्वी यादव, ये मैं पहली बार किसी चैनल पे करूंगा, एक तरफ तेजस्वी यादव, एक तरफ मनीष कश्यप, ठीक है। तेजस्वी यादव 9वीं फेल, मनीष कश्यप एक इंजीनियर, जो इंजीनियर डिग्री होने के बाद वो एक कंपनी में काम भी कर रहा था, ठीक है। तेजस्वी यादव सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, मनीष कश्यप लोहे का चम्मच लेके पैदा हुआ। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी 10 लाख नौकरियों का वादा करने के बाद अब मुख मोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन मनीष कश्यप जो वादे उसने जिस व्यक्ति से किए हैं, चाहे वो छोटा सा बच्चा, जो गरीब बच्चा उसके पास आता है, उसको उसने लैपटॉप देके कभी मदद किया, कभी फोन देके, कभी पैसा देके मदद किया। तेजस्वी यादव जो कि बिहार की बर्बादी की बातें करता है, मनीष कश्यप जो बिहार को आबाद करने की बात करता है, ऐसे लोगों से। तो आप ये इतने से एग्जाम्पल से समझ जाइए कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए क्यों। मनीष कश्यप है जेल के अंदर से, भाई साहब, जब वो कोर्ट परिसर में दहाड़ सकता है तो इन लोग के मुख्यमंत्री आवास, अरे इसके ऑफिस में घुस करके सवाल कर लेता है भाई। वो मनीष कश्यप है और ये सवाल करने के लायक है। ये लोग इंडिया अलायंस बना करके ये लोग अपना भिंडी नहीं ठीक से पका पा रहे हैं। इन लोगों के बारे में क्या बात? तेजस्वी यादव का बता रहे हैं कि वो 9वीं फेल हैं, वो विकास नहीं कर सकते हैं। हाँ। लेकिन हमारे जो नीतीश कुमार हैं, जिनको हम लोग बहुत प्यार से चाचा बुलाते हैं, हाँ। तो वो तो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वो बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, तो फिर वो क्यों नहीं विकास कर देते हैं हमारे बिहार? अरे वही नीतीश कुमार है, ये वही तेजस्वी यादव है, जिन्होंने बिहार को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं। 1717 करोड़ रुपए के पुल का जवाब आज तक इन्होंने नहीं दिया, एक बार इनके मुख से कुछ नहीं निकला है। आपको पता है समीकरण के बारे में? MY समीकरण क्या? मुस्लिम और यादवों का समीकरण, और इसी के तहत इनकी सरकार चल रही है। वही राजपूत है जिसने आज भारतवर्ष को संभाल के रख रखा है, ठीक है। ये वही राजपूत है जिसकी वजह से आज भारतवर्ष संभला हुआ है। आप चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज ले लीजिए, संभाजी अरे राजपूतों ने अपनी बच्चों से लेकर छोटे छोटे बच्चों का बलिदान दिया है यार। ये वही राजपूत है जिनकी माताएं सती हो गई यार, जिनकी पत्नियां सती हो गई। आप उन राजपूतों से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं? अरे तुम कहीं स्टैंड नहीं करता है, ठीक है। अब चाहे वो आनंद मोहन सिंह हो, ठीक है, अब चाहे वो या फिर ये जिसने संसद में पढ़ा कि ये ठाकुर का, वो ठाकुर का, मैं भी ठाकुर हूँ, आप भी ठाकुर है, मारो ठाकुर को। अरे भाई, तेरे अंदर ये हो सकता है, कुछ डिफिकल्टी हो सकती है, तेरे अंदर कुछ गलत DNA चला गया हो ठाकुर का, जो भी हुआ हो किसी रात को, ठीक है। आप बताएंगे कि मैं राजपूत हूँ, कोई बताएगा मैं ब्राह्मण हूँ, कोई बताएगा मैं अहीर हूँ, कोई बताएगा मैं चमार हूँ। भाई इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। तुम बिहार से आते हो, तुम बोलो मैं बिहारी हूँ, और मैं बिहार से बाहर जाता हूँ तो मुझे गाली पड़ती है। नीतीश चाचा 5 मिनट तक कैमरे पे बोल नहीं सकते। उनके बोलने का अंदाज क्या होता है? आप देख लीजिए कि हम ये कह रहे थे कि जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा, ठीक है, हमको मालूम नहीं है क्या बोल रहा। अच्छा, जिस आदमी को यार वो आदमी जर्नलिस्ट को फेस ऑफ नहीं कर पा रहा है, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो पत्रकारों के सवालों के जवाब न दे पाए, वो किस प्रकार का मुख्यमंत्री भाई? उसे पार्टी प्रवक्ता भी ना बनाए हम लोग। बिहार में जातीय सर्वे होने के बाद बिहार की डेवलपमेंट भी संभव नहीं है, और खास तौर पे इन दोनों आदमियों के सत्ता पे बैठे होने पर तो बिल्कुल भी संभव नहीं। 2 अक्टूबर की रात को मैं सोया, ठीक है, और 3 अक्टूबर की सुबह जब मैं उठता हूं, रात को मैं पता है क्या पहन के सोया था? मैंने गमछा पहना था, गंजी पहना था। अगली सुबह जब मैं उठा तो भाई साहब एकदम ब्लेजर और कोट में उठा। तो आप सोचिए कि एक सर्वे आने पर हुआ ये सब कुछ। जैसे ही जातीय सर्वे आया है, उसी के अगले दिन बिहार में इतना ज्यादा परिवर्तन, एकदम मेरी आंखें चौंक गई भाई साहब, मैं डर गया था भाई। बिहार का विकास केवल जातीय सर्वे से होगा। बिहार का विकास अब किसी प्रकार के ना कोई पुल बनने से होगा, और ना ही किसी प्रकार के स्कूल के बात करने पर होगा। अब बिहार का विकास तभी संभव है जब वहाँ पे ये बताया जाए कि आपकी जाति कितनी है और आपकी कितने जात में है, क्योंकि इससे बिहार के लोगों को तो फायदा नहीं होगा, लेकिन उन मठाधीशों को जरूर फायदा होगा जो अभी बिहार के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और शायद ये जातीय सर्वे जो हुआ है उसी के लिए हुआ है। अब हम इसी बात पे बिहार के ही एक पत्रकार हैं, उनसे हम बात करेंगे, जिनका नाम नीतीश ठाकुर है, और इसी मुद्दे पर हम इनसे चर्चा करेंगे कि बिहार में जो अभी जातीय सर्वे हुआ है, क्या अब बिहार का विकास इसी जातीय सर्वे से होगा? देखिए, बिहार का विकास जातीय सर्वे से हो ना हो ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस जातीय सर्वे से एक आदमी का विकास, 2 आदमियों का विकास होगा, एक तेजस्वी के परिवार का और एक नीतीश कुमार के परिवार का। क्योंकि ये दो जो ऐसे परिवार हैं जो केवल और केवल जातियों में बांट करके अपने राज्य में सरकारें चला रही हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा MY समीकरण के बारे में। MY समीकरण क्या? मुस्लिम और यादवों का समीकरण, और इसी के तहत इनकी सरकार चल रही है। बिहार का विकास, अब आपने देखा जैसे ही जातीय सर्वे हुआ, जिस दिन इन्होंने 2 अक्टूबर को इन्होंने रिजल्ट निकाला, 3 अक्टूबर को आप पटना घूमने गए थे भाई साहब, मैंने देखा वहां पे मतलब बुर्ज खलीफा से लंबी चौड़ी बिल्डिंगें बन गई अचानक से, रातों रात।
जातीय सर्वे आने के बाद वेटिकन सिटी जैसा माहौल, पटना का छपरा देखने में लग रहा था कि मैं भाई साहब चाइना के शंघाई में खड़ा हूं। मुझे आप देखेंगे, आप चले जाइए मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जब मैंने देखा भाई साहब न्यूयॉर्क लग रहा था, बिल्कुल न्यूयॉर्क। आप सोचिए, जातीय सर्वे का विकास आपने देखा कि रातों रात जो परिवर्तन हुआ है। मतलब आप मेरा ले लीजिए, उस दिन मैं बिहार में था, ठीक है, मैं बिहार में अपने बेड पे रात को सोया, 2 अक्टूबर की रात को मैं सोया, ठीक है, और 3 अक्टूबर की सुबह जब मैं उठता हूं, रात को मैं पता है क्या पहन के सोया था, मैंने गमछा पहना था, गंजी पहना था। अगली सुबह जब मैं उठा तो भाई साहब एकदम ब्लेजर और कोट में उठा। तो आप सोचिए कि एक सर्वे आने पर हुआ, सर्वे आने पर हुआ ये सब कुछ। जैसे ही जातीय सर्वे आया है उसी के अगले दिन बिहार में इतना ज्यादा परिवर्तन, एकदम मेरी आंखें चौंक गई भाई साहब, मैं डर गया था भाई साहब। मेरा घर देखने में मुझे पहचान में नहीं है, बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं, मतलब गाड़ियां, बिहार की गाड़ियां उड़ रही थी लिटरली। मैंने वो सारी चीज, तो ये जो जातीय सर्वे हुआ है, ये सब जो जिस तरीके से जो बातें मैंने बताई, ये सब संभव नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से बिहार में जातीय सर्वे होने के बाद बिहार की डेवलपमेंट भी संभव नहीं है, और खास तौर पे इन दोनों आदमियों के सत्ता पे बैठे होने पर तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब सोचिए 9वीं फेल आदमी एजुकेशन सिस्टम को बदल देगा, आपको लगता है ऐसा? जिस आदमी ने खुद अपना एजुकेशन नहीं क्वालिफाई किया ठीक तरीके से, वो बदल देगा। जो आदमी खुद जातिवाद के बिनाव पे वहां पे बैठा है, वो कह रहा है कि हमने जातीय सर्वे इसलिए किया क्योंकि हम बिहार में डेवलपमेंट चाहते हैं, जाति को बांटना नहीं चाहते, वो आदमी सत्ता पे बैठने के लायक है? आपको ये चीजें लगती हैं? अरे वही नीतीश कुमार है, ये वही तेजस्वी यादव है, जिन्होंने बिहार को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं। 1717 करोड़ रुपए के पुल का जवाब आज तक इन्होंने नहीं दिया, एक बार इनके मुख से कुछ नहीं निकला है। आपको पता है ये बात? पूछने पर बोलते हैं कि हमको मालूम ही नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। तो आप यही सोचिए ना, जिस आदमी को अपने राज्य के बारे में मालूम नहीं, वो कह रहा है कि हम राज्य बदल देंगे, तो ये तो वही हो गया कि अधगर गगरी छलकत जाए। ये देखिए थरिया का बैंगन है, कभी हेने तो कभी होने, बस वही वाला हिसाब है इनका। अच्छा, तेजस्वी यादव का बता रहे हैं कि वो 9वीं फेल है, वो विकास नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो नीतीश कुमार हैं, जिनको हम लोग बहुत प्यार से चच्चा बुलाते हैं, हाँ। तो वो तो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वो बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, तो फिर वो क्यों नहीं विकास कर देते हैं हमारे बिहार राज्य का? हाँ, अब देखिए, अब ये नहीं है, पता है एजुकेशन क्या होता है? आपके घर में माता पिता होंगे, मेरे घर में माता पिता हैं। मेरे घर के माता पिता जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके एजुकेशन का अर्थ केवल ये नहीं है कि डिग्री होनी आवश्यक है। एजुकेशन का अर्थ ये है कि आपके भीतर संस्कार कितने हैं, ठीक है। उन्होंने मेरे भीतर संस्कार दिए, इसलिए मैं इस प्रकार की बातें कर सकता हूं। लेकिन नीतीश चाचा 5 मिनट तक कैमरे पे बोल नहीं सकते। उनके बोलने का अंदाज क्या होता है, आप देख लीजिए कि हम ये कह रहे थे कि जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा, ठीक है, हमको मालूम नहीं है क्या बोल रहा। अच्छा, जिस आदमी को यार वो आदमी जर्नलिस्ट को फेस ऑफ नहीं कर पा रहा है, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो पत्रकारों के सवालों के जवाब न दे पाए, वो किस प्रकार का मुख्यमंत्री भाई? उसे पार्टी प्रवक्ता भी ना बनाए हम लोग तो। अगर फॉर एग्जांपल मेरी कल को कोई पार्टी हो, अगर उसमें नीतीश कुमार पार्टी प्रवक्ता भी बनने आए ना, तो मैं तो भाई किसी प्रकार से उसको इतनी अभद्र टिप्पणी करके बाहर निकाल दूंगा कि जिस चीज के बारे में उसने सोचा नहीं होगा। नीतीश कुमार जर्नलिस्ट को फेस नहीं कर पाते हैं, और जो हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं वो जर्नलिस्ट पर एनएसए लगा देते हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? वाह, बहुत अच्छा सवाल किया है। अब देखिए, आपने जिस व्यक्ति की बात की, मनीष कश्यप की, ठीक है, एक तरफ तेजस्वी यादव, ये मैं पहली बार किसी चैनल पे करूंगा, एक तरफ तेजस्वी यादव, एक तरफ मनीष कश्यप, ठीक है। तेजस्वी यादव 9वीं फेल, मनीष कश्यप एक इंजीनियर, जो इंजीनियर डिग्री होने के बाद वो एक कंपनी में काम भी कर रहा था, ठीक है। तेजस्वी यादव सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, मनीष कश्यप लोहे का चम्मच लेके पैदा हुआ। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी 10 लाख नौकरियों का वादा करने के बाद अब मुख मोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन मनीष कश्यप जो वादे उसने जिस व्यक्ति से किए हैं, चाहे वो छोटे सा बच्चा, जो गरीब बच्चा उसके पास आता है, उसको उसने लैपटॉप देके कभी मदद किया, कभी फोन देके, कभी पैसा देके मदद किया। तेजस्वी यादव जो कि बिहार की बर्बादी की बातें करता है, मनीष कश्यप जो बिहार को आबाद करने की बात करता है, ऐसे लोगों से। तो आप ये इतने से एग्जाम्पल से समझ जाइए कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि वो सच्चाई की बात करता था। वो कहता था कि भाई साहब मुझे जैसे ही जेल से निकलूंगा, आप मुझे 185 दिन दे दीजिएगा, सरकार से आप बाहर होंगे, इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं। अब भौखला गए, तो इस वजह से इन्होंने सोचा कि कितने दिन इसको जेल में रख सकूं ताकि तब तक के लिए मेरी सरकार चले, क्योंकि आते ही तो 185 दिन में निकाल देगा ये मुझे। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही 185 दिन बाद वो आएगा, इसकी सरकार चली जाएगी, इसलिए इसने सोचा कि एनएसए लगा देता हूं, ज्यादा दिन जेल में रह लेगा। लेकिन ज्यादा दिन का बात नहीं है, जैसे ही वो आएंगे आप देख लीजिएगा इन लोगों का हर्ष क्या होगा, क्योंकि वो मनीष कश्यप है, वो जेल के अंदर से भाई साहब जब वो कोर्ट परिसर में दहाड़ सकता है, तो इन लोग के मुख्यमंत्री आवास, अरे इसके ऑफिस में घुस करके सवाल कर लेता है भाई। वो मनीष कश्यप है, और ये सवाल करने के लायक है। ये लोग इंडिया अलायंस बना करके ये लोग अपना भिंडी नहीं ठीक से पका पा रहे हैं, इन लोगों के बारे में क्या बात करें हम? अच्छा, आपने इतने जो अंतर गिनवाए, तो फिर मनीष कश्यप क्यों नहीं उनके जगह पर उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं? उनको जनता क्यों नहीं बना देती है? जब इतना अंतर है, इतना वो बिहार के लिए करना चाहते हैं, तो फिर उनको बिहार की जनता को इसका जवाब जातीय सर्वे में है, क्योंकि जो बिहार के लोग हैं ना, अब जैसे ही जातीय सर्वे आया, आपने अपना फेसबुक स्क्रॉल करके देखा होगा, मैंने भी अपने फेसबुक स्क्रॉल करके देखा, अहीर जाति का लौंडा स्टेटस पे पता है क्या लगा रहा है कि
नदी नाला सरकार के, बाकी सब अहिरान के, ठीक है। उसके बाद भूमियार लगा रहे हैं कि नदी नाला सरकार के, बाकी सब भूमियार के। ब्राह्मण लगा रहा है कि हमसे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता है, चाहे वो शस्त्र हो या शास्त्र हो। राजपूत लगा रहा है कि हमारे पास इतना जमीन है। अरे भाई, वो सबको मालूम है कि कौन कहां स्टैंड कर रहा है। मैं ब्राह्मण हूं, मुझे पता है मेरे पास क्या है। आप राजपूत है, आपको पता है आपके पास क्या है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपके पास जो जमीनें पड़ी है, चाहे वो जमीनें अहीर की हो, चाहे वो जमीनें राजपूत की हो, चाहे वो जमीनें ब्राह्मण की हो, सवाल यह है कि उस जमीन का दर बढ़ पा रहा है कि नहीं, ठीक है। उस जमीन में डेवलपमेंट कर रही है सरकार की नहीं। सवाल ये चीजें होनी चाहिए। जैसे ही आप देखिए, अब आपका सवाल ये था कि आप ये बताइए कि अगर मनीष कश्यप इतने अच्छे आदमी तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसका जवाब जातीय सर्वे में इसलिए है क्योंकि बिहार की आधे से ज्यादा जनसंख्या जातियों में बटी हुई है, ठीक है। आप बताएंगे कि मैं राजपूत हूं, कोई बताएगा मैं ब्राह्मण हूं, कोई बताएगा मैं अहीर हूं, कोई बताएगा मैं चमार हूं। भाई, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। तुम बिहार से आते हो, तुम बोलो मैं बिहारी हूं और मैं बिहार से बाहर जाता हूं तो मुझे गाली पड़ती है। आप चले जाइए कश्मीर, कश्मीर में क्या होता है, कश्मीर में टारगेट किलिंग होती है बिहारियों की। आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में मारते हैं बिहारियों को पकड़ करके। मैं दिल्ली में खड़ा हूं, दिल्ली में बिहारी शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आप चले जाइए पंजाब में बिहारी मजदूरों को भगाया जाता है। आप चले जाइए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहां पे बिहारियों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे बिहारी कुछ है ही नहीं। आप चले जाइए साउथ के स्टेट्स में, वहां पे अभी मनीष कश्यप ने रिपोर्टिंग की, उस वजह से वो फंसा हुआ है। साउथ के स्टेट्स में बिहारियों को मारा जाता है। आप चले जाइए महाराष्ट्र में, राज ठाकरे ने एक बिहारी को ट्रेन नहीं घुसने दिया था उसने महाराष्ट्र में, ठीक है। तो जहां पे बिहारियों के साथ, कर्नाटक चले जाइए, सबसे आखिरी स्टेट भारत का, वहां पे बिहारियों को मारा जा रहा है। तो बिहारी सुरक्षित का है। लेकिन बिहारी इतने बड़े बेवकूफ विशुद्ध प्रकार के व्यक्ति है कि भाई साहब, वो इस बारे में बात नहीं करेंगे कि हमें मारा जा रहा है। वो इस बारे में बात करेंगे कि मैं बिहार से बाहर जाता हूं तो मुझे मारा नहीं जा रहा है, ठीक है। अब वो बात करेंगे कि भाई साहब, मैं जाति से हूं, मैं जाति में रहूंगा, ठीक है, और मैं अपने जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। अब चाहे वो मुझे लात मारे या घूसे मारे, ठीक है। अब चाहे वो आनंद मोहन सिंह हो, ठीक है, अब चाहे वो या फिर ये जिसने संसद में पढ़ा कि ये ठाकुर का, वो ठाकुर का, मैं भी ठाकुर हूं, आप भी ठाकुर है, मारो ठाकुर को। अरे भाई, तेरे अंदर ये हो सकता है, कुछ डिफिकल्टी हो सकती है, तेरे अंदर कुछ गलत डीएनए चला गया हो ठाकुर का, जो भी हुआ हो किसी रात को, ठीक है। अब वो उस चीज का हर किसी, मैं कास्ट से मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है, मेरे पीछे ठाकुर लगाया जाता है, ठीक है। ये मिथिलांचल में आमतौर पे होता है। अब ठाकुरों को मारो, इसका क्या अर्थ बनता है? आप मुझे आके मारोगे, हैं? मतलब यार, कोई सेंस ही नहीं है इस बात की। तुम कितने ठाकुरों को मार देगा? अरे वही राजपूत है जिसने आज भारतवर्ष को संभाल के रख रखा है, ठीक है। ये वही राजपूत है जिसकी वजह से आज भारतवर्ष संभला हुआ है। आप चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज ले लीजिए, संभाजी अरे राजपूतों ने अपनी बच्चों से लेकर छोटे छोटे बच्चों का बलिदान दिया है यार। ये वही राजपूत है जिनकी माताएं सती हो गई यार, जिनकी पत्नियां सती हो गई। आप उन राजपूतों से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। अरे तुम कहीं स्टैंड नहीं करता है यार। तुम एक 2 टके का आदमी है, तुम गलती से सांसद बनाए और अगली बार हट जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। तुम अपनी चीजों पे स्टैंड नहीं कर पा रहा है, तुम राजपूतों को मारने का प्रयास करेगा, है? पूरा खानदान चला जाएगा बाबू, राजपूत का एक बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा तुम लोग। और हम ब्राह्मण, मैं एक ब्राह्मण होने के बावजूद ये बात खड़े होकर के कह सकता हूं कि मैं राजपूतों के साथ हूं। और मैं ब्राह्मण होने से पहले किसी राजपूत भाई को राजपूत होने से पहले उसे हिंदू होना चाहिए, और उससे भी पहले उसे बिहारी होना चाहिए, और उससे भी ऊपर उसे हिंदुस्तानी होना चाहिए। मैं ये समझता हूं।